वेलकम बैक। मॉडल एवोल्यूशन का ये थर्ड शेयरिंग है जहां हम एमसीक्यू को एज अ प्रिपरेशन यहाँ पर देखेंगे। प्रिसिशन इज़ डिफाइंड एज, आप इन चार ऑप्शंस में से समझ लो कि कौन सा है। यहाँ पे मैं आपको कुछ हिंट्स भी देती चलूँगी। तो इसका आंसर है करेक्टली क्लासिफाइड पॉजिटिव्स डिवाइडेड बाय ऑल प्रेडिक्टेड पॉजिटिव। मतलब आपने सही गलत जो भी प्रेडिक्शन किया, मतलब आपने सही को भी पॉजिटिव बोला, गलत जहाँ पर था वो उसको भी पॉजिटिव बोला। ऐसे आपके पॉजिटिव प्रेडिक्शंस में से आपने कितने सही पॉजिटिव बोले। अब नेक्स्ट, प्रिसिशन इज स्पेशली यूजफुल व्हेन, कब प्रिसिशन कौन से सिचुएशन में यूजफुल होता है। अब एक छोटा सा हिंट है, आपको यहाँ पर इसका फॉर्मूला याद रखना है, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय सम ऑफ ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव। इसका आंसर क्या है? फॉल्स पॉजिटिव आर इम्पॉर्टेंट। क्यों? जितना कम होगा फॉल्स पॉजिटिव, आपका प्रिसिशन उतना अच्छा होगा। तो हमको यहाँ ध्यान रखना होता है कि ऐसे सिचुएशन जहाँ पर हमें प्रिसिशन चाहिए वहाँ पर हमको फॉल्स पॉजिटिव को रिड्यूस करना होता है। अब नेक्स्ट, इन सैटेलाइट लॉन्च प्रेडिक्शन वाई इज़ प्रिसिशन प्रेफर्ड। सैटेलाइट लॉन्च में प्रिसिशन को हम प्रेफर क्यों करते हैं, रिकॉल को हम प्रेफर क्यों नहीं करते हैं। अब फिर से वही फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला के बेसिस पर ज़रा सोचिए और आंसर को अब मिलाइए। बिकॉज रॉन्गली प्रेडिक्टिंग अ बैड डे एज गुड कुड बी डिजास्टरस। मतलब पॉजिटिव क्लास क्या है, हम बोल रहे हैं कि गुड डे है और हम सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं। और बैड डे क्या है, जब हम सैटेलाइट को लॉन्च नहीं कर सकते हैं। अब आपने एक बैड डे था और आपने बोला कि पॉजिटिव डे है, मतलब आपने बोला ये गुड डे है, और वो आपने गलत बोला, फॉल्स पॉजिटिव। बैड डे को अगर आपने ज़्यादा बैड डे को अगर आपने गुड डे बोल दिया, तब क्या हो सकता है, यहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च डेंजरस या फिर डिज़ास्टरस हो सकता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, फॉल्स पॉजिटिव की संख्या को घटाना है। अब नेक्स्ट, प्रिसिशन डील्स विथ रिड्यूसिंग। अब तो आपको समझ में आ ही गया किसको रिड्यूस करना है, फॉल्स पॉजिटिव्स को। अब नेक्स्ट, रिकॉल, ये कैसे हम एमसीक्यू से जानते हैं। रिकॉल इज स्पेशली यूजफुल व्हेन, आपके लिए फॉर्मूला है, पहले प्रिसिशन में क्या था, फॉल्स पॉजिटिव को रिड्यूस करना था। अब कुछ ऐसे सिचुएशन एग्जांपल्स होते हैं, अब थोड़ी देर में हम देखेंगे, जहाँ पर हमको रिकॉल को यूज़ करना होता है और हमको ध्यान रखना होता है फॉल्स नेगेटिव के लिए। तो आंसर है फॉल्स नेगेटिव्स आर इम्पॉर्टेंट। अब नेक्स्ट, ये एक एग्जाम्पल है, इन अ कोविड-19 प्रेडिक्शन मॉडल रिकॉल इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज। क्यों रिकॉल इम्पॉर्टेंट है? अब कोविड-19 पॉजिटिव, मतलब एक ह्यूमन बीइंग को कोविड-19 हुआ, ये एक पॉजिटिव प्रेडिक्शन है, पॉजिटिव है, और नहीं हुआ मतलब नेगेटिव है। अब कोई एक इंसान जो पॉजिटिव था कोविड-19 से, आपने बोला नेगेटिव, और आपने वो गलत बोला क्योंकि एक्चुअली में वो क्या था, कोविड-19 प्रेडिक्शन, मतलब कोविड-19 उसको था, उसको वो प्रॉब्लम था, और आपने बोला नेगेटिव नहीं है, और हिसाब से कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के हिसाब से ये आपने गलत बोला, इसलिए फॉल्स नेगेटिव है। तो इससे क्या हो सकता है, यही इसका आंसर है, मिसिंग एन एक्चुअल अफेक्टेड पर्सन मे कॉज इन्फेक्शन टू स्प्रेड। अगर आप मिस कर जाते हो कोविड-19 पेशेंट को, तब ये स्प्रेड करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मतलब आपको रिकॉल के लिए आपको फॉल्स नेगेटिव का संख्या को रिड्यूस करना है। अब नेक्स्ट, इन रिकॉल द एम इज़ टू रिड्यूस। अब सिंपल है आंसर, फॉल्स नेगेटिव को रिड्यूस करना है। अब नेक्स्ट, विच मेट्रिक should we use when both false positive and false negative are equally important?
F1 स्कोर, क्योंकि हमने लास्ट कुछ ट्यूटोरियल्स में इसे बहुत अच्छी तरह से विद एग्जाम्पल के साथ सीखा और वो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट, द F1 स्कोर इज, चारों ऑप्शंस में बहुत ही आसान है। कौन सा है? द हार्मोनिक मीन ऑफ प्रिसिशन एंड रिकॉल। अब नेक्स्ट, इफ प्रिसिशन इज 1.0 एंड रिकॉल इज 0.0, F1 स्कोर क्या होगा? तो सिंपल आपको फॉर्मूला चाहिए। अब इस फॉर्मूला पर आपको कैलकुलेशन करना है। अब कैसे कैलकुलेशन करना है वो भी आपके लिए स्क्रीन पर है। अगर आप ये देख लोगे एक बार कॉपी में, कैलकुलेशन डिफरेंट नंबर के साथ करके देखोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। अब नेक्स्ट, विच मेट्रिक इज बेस्ट व्हेन डेटा सेट इज अनबैलेंस्ड एंड इफ फॉल्स पॉजिटिव इज डेंजरस। अब सिंपल आंसर क्या होगा? प्रिसिशन। नेक्स्ट, सपोज अ मॉडल प्रेडिक्ट्स 50 पॉजिटिव केसेस, मतलब 50 उसने बोला पॉजिटिव है, आउट ऑफ विच 40 आर करेक्ट, मतलब उसने 50 टाइम्स बोला पॉजिटिव है और एक्चुअली में पॉजिटिव मतलब उसके साथ पॉजिटिव मिला कितना, उसने करेक्ट पॉजिटिव कितने बोले? 40। तो प्रिसिशन इज, आपको ये फॉर्मूला चाहिए। उसने 50 बोला पॉजिटिव, मतलब सही गलत मिलाकर उसने 50 पॉजिटिव बोला, जिसमें से 40 उसने सही बोला, इसलिए ट्रू पॉजिटिव 40 है और बाकी जो 10 है वो कहाँ जाएगा एज पर फॉर्मूला? आप सोचिए क्या हो सकता है? फॉल्स पॉजिटिव, उसने पॉजिटिव बोला मगर फॉल्स बोला, वो 10 थे। अब आपके सामने कैलकुलेशन है, इस तरह से कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट, सपोज देयर आर 60 एक्चुअल पॉजिटिव केसेस, मतलब ये प्रेडिक्शन, ये एक्चुअली में ही 60 पॉजिटिव थे, मतलब जब एक्चुअल की बात आती है डिनोमिनेटर में तब हम रिकॉल यूज़ करते हैं। एंड द मॉडल करेक्टली आइडेंटिफाइज 45, फिर रिकॉल क्या होगा? 0.75 कैसे आया? 45 डिवाइडेड बाई द सम ऑफ 45 प्लस 15, इससे हमको मिल रहा है 45 डिवाइडेड बाई 60 करोगे तो 0.75 और इसको परसेंटेज में निकालना है तो 0.75 इंटू 100, फिर आपको परसेंटेज में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब चारों स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखिए। अब तक हमने जो 13 जो हमारा MCQ था वहाँ तक जो हमने समझा उसमें से आप इसको ढूंढ सकते हो। आंसर क्या है? प्रिसिशन इज यूज्ड व्हेन डेटा सेट इज बैलेंस्ड, मतलब ये इनकरेक्ट है और बाकी तीनों करेक्ट है, राइट। अब नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब इन चारों में से कौन सा इनकरेक्ट है? अब चारों पढ़ने के बाद आपको पता चल रहा है डी, ऑप्शन डी, रिकॉल इज प्रेफर्ड व्हेन डेटा सेट इज ऑलवेज बैलेंस्ड, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और बाकी तीनों करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आज के लिए इतने ही, फिर से मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और सही लगे ये शेयरिंग तो एक लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट और एक शेयरिंग के साथ मिलेंगे ज़रूर।